बेटी बेटी पिकनिक होता था वो ऐसा करके ना, मतलब पहले तो डर ही लगा रहता था। आपको ना एपिसोड इतने मिल जाएंगे पूछो मत। पर शो में भी मैंने देखा आपको डांट पड़ती रहती है बहुत ज्यादा। हाँ डांट चंद्रमुखी बहुत डांटती थी मुझे, कहीं तू चला जा, छोड़ के चला जा यहाँ से। क्या चला जाऊँ अगर इतने पेंटिंग केस ना हो, मैं कब का चला गया होता। और इसका कुछ नहीं किया आज तक। आता है, चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, कोई केस कोई लेडीज आ गई उसको देख हाय बेबे कुछ ऐसा कर, बेटी बेटी कुछ ऐसा बोल देते हैं, मतलब ऐसा करके कुछ नहीं है। बैठता था बस चाय वाय पीता था और कुछ नहीं है। 10 साल तक कोई एक भी केस नहीं सुलझाया इस बंदे ने। वो पूछती है कई बार तेरी गर्लफ्रेंड को ना क्या ना कुकी खरबंदा, फलानी टंडन, लप्पी लूथरा, ये वो कहता अब बता अपनी वाइफ का नाम बता। कहता वाइफ का नाम कहता तो वाइफ का नाम नहीं पता। कहता था पता था, क्या था? कहता हाँ राणो नाम था करके। तो मतलब ये सब भी सब कुछ लिखा गया था कैरेक्टर का। हाँ सब अरे बहुत ही अच्छी राइटिंग बहुत है अच्छा शो है। की। बाद में फिर मनोज संतोषी भी आ गए थे एंड में। हाँ। उन्होंने भी जो भाभी जी घर पे जी, लिख जी, रहा जी, है जी, अच्छा जी। है सब। बहुत मतलब 10 साल कैसे गुजर गए पता नहीं वही चला। मैं पूछना मतलब रही थी, सेट का माहौल तो अलग ही होता होगा ना अरे एकदम। बहुत मतलब मजा। कविता कौशिक भजिया बनाती थी, भजिया असली बना उसे सेट पे। अरे वाह। वहाँ हमारी किचन थी ना जहाँ हाँ। चाय वाय बनती थी, वहाँ पे भजिया बनाती थी। फिर शाम को भेलपुरी और गोलगप्पे हाँ, ये हाँ, सब खाना हाँ। ऐसा बढ़िया, मतलब सब राउंड मिल के हाँ। मतलब पिकनिक होता था वो हाँ। ऐसा करके ना, मतलब। और डायरेक्टर हमारे ऐसे थे शशांक वाली जी, मतलब लंच से पहले इतने सीन करने हैं और 1.5 घंटे का ब्रेक। अरे 1.5 वाह। घंटे का लाइटमैन अपने स्पॉट बाय दादा सब हाँ। सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीन कर। कैसे टाइम निकलता था मतलब। जबकि टीवी में ऐसा होता नहीं है। नहीं टीवी में तो अरे एकदम कट मैंने टू तो कट होता है। वो दौर भी देखा है। जैसे जाते थे सेट पे, सर ये सीन लंच से पहले के हैं और ये लंच के बाद के, थप्पा रख गया जो कर पढ़ लो इसको भी यार करके, इतना काम होता था। सही लेकिन नहीं काम बड़ा क्या ना, माहौल आपका क्या है, सेट का माहौल क्या है, काम जितना अच्छा माहौल होगा ना उतना अच्छा, मतलब रिलैक्स एनवायरनमेंट। रिलैक्स एनवायरनमेंट वो दिखता है स्क्रीन पे। पर टीवी के बारे में सब ये सब जो सुनने में आता था पहले सर, कि लोग वहाँ पर काम करने का माहौल बहुत टॉक्सिक होता है, 24-24 घंटे लोग काम करवाते हैं, डबल शिफ्ट में काम होता है। ऐसा कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत ही मतलब कि खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, परिवार के लिए नहीं टाइम ऐसा नहीं मिल होता रहा है? था। जैसे कोई स्पेशल दिवाली का है, कोई कुछ ऐसा फंक्शन है, हाँ जी। उसके लिए स्पेशल हमारा एपिसोड बनता था। हाँ उसके जी। लिए रात के 2 बजे तक हम शूटिंग करते थे, तो ऐसा करके था। तो वो था कभी 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 हाँ, नहीं हाँ नहीं जी। नहीं तो 9 to 9 हमारी शूटिंग होती थी, कोई चक्कर नहीं ऐसा करके बढ़िया अच्छा। था। चलो और भी पूछ लो ये कुछ। ये सो सर, ये जो मॉम बोलना शुरू किया आपने, मम्मी हाँ, जी, हाँ। मॉम्स, जनाब। हाँ जनाब, ये ऐसे ही सेट पे ही निकल गया या फिर ये भी डायलॉग के पार्ट था? नहीं मम्मी जी तो मैं हाँ जी मम्मी जी तो बोलते ही बोलता था। हाँ। और जब ज्यादा ही लाड़ में आ जाता था फिर हाँ वेल मॉम, वो कहते हैं मैं तेरी पोती की उम्र की हूँ तो मेरे को मॉम मॉम कहता है, लेकिन वो चीज क्लिक हो गई, लोगों को पसंद आता। अभी मम्मी जी बोलता मम्मी मॉम मॉम, अरे क्या रे मारती थी आगे पीछे से ना, ऐसा करके सब। एकदम वाइल्ड, बहुत वाइल्ड। मेरे को आपके बारे में ये भी पता चला कि वक्त था जब टाइम्स मैगजीन ने जो इंडिया के टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, उसमें एक आपका भी नाम था, विद हाँ, दिलीप हाँ, जोशी और जेठालाल ये सब के साथ था। हाँ हाँ तो ये जो जर्नी आपकी 30 साल की रही एफआईआर के अलावा, वो हम्म। जर्नी कैसी रही? आपकी पहले फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला है। हाँ, मड़ी दा दीवा। हाँ मणि मणि दा दा दीवा। दीवा पंजाबी फिल्म थी ये। एक्चुअली मैंने ये प्ले किया था पृथ्वी थिएटर में। अच्छा। पंजाबी प्ले था इसको। सागर सरहदी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने बाजार फिल्म बनाई थी, चांदनी के डायलॉग लिखे थे, सिलसिला के डायलॉग लिखे थे। अच्छा। यश चोपड़ा जी की काफी फिल्में हाँ, लिखी हैं हाँ, सागर हाँ, सरहदी, हाँ, उन्होंने ये प्ले प्रोड्यूस किया था। तो पृथ्वी थिएटर में मैंने किया, तो जो हमारे डायरेक्टर आए तो उन्होंने वो रोल देखा। वो फिल्म बना रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, मतलब तैयारी चल रही थी, एनएफडीसी की फिल्म थी। तो मेरे को मिले, कहते आप ये रोल करना है आपको, हीरो मतलब। मैं कहा मैं हीरो? कहते हाँ। मैं कहा जी हीरोइन कौन है? कहते दीप्ति नवल। मैं कहा वाह, मतलब ऐसा निकल गया, मैंने यार मजा आ गया ऐसा करके। तो फिर ये रोल मेरे लिए मतलब सेलेक्ट हो गया। फिर जब मैं सेट पे गया, राज बब्बर जी मिले, पंकज कपूर जी मिले, दीप्ति नवल जी से मिला मैं। हाँ जी। तो ऐसे करके बड़ा मजा आया। तो ऐसे करके फिर इसको पहली फिल्म मेरी थी मड़ी दा दीवा, तो इसको नेशनल अवार्ड मिला। और बाद में मुझे पता चला, एक और खुशखबरी मिली, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गोपी भल्ला। वो ऐसा करके सब। मणि दा दीवा में जो आपके कुछ 1-2 डायलॉग मेरे को बड़े पसंद आए थे, मैंने देखी फिल्म, तो उसमें वो कहते हैं कि सारा पिंड मैनू पुछदा रहंदा है, ठीक है, तो पूछेगा ही कि भांडे तू तो इन्ने वधिया धोना है। हाँ वो दीप्ति नवल पूछती हैं अभी
भी कुछ पहले भी कहता, उसको कहता है सारा पिंड मैनू अड्डियां चुक चुक के कहता निक्का सिंह कित्थे है, निक्का सिंह कित्थे है। कहती हाँ तू भांडे च वधिया मांजदा है। कुछ ऐसा डायलॉग था। आपको समझ आया? लोगों को भी समझा तो दो। कहते साहब। अभी मेरा नाम निक्का सिंह था उसमें, कभी सारा गांव देखता रहता निक्का सिंह कहाँ है, निक्का सिंह कहाँ है, ढूंढता रहता निक्का सिंह कहाँ है। तो दीप्ति नेवल कहती है हाँ तू बर्तन इतने से साफ करता ना इसलिए ढूंढ देते। ऐसा करके था वो सब। सर ये मुझे जानना था कि जैसे अभी का कॉमेडी जो है हमारा, वो ऐसा कुछ फनी उतना हो नहीं रहा है। एफआईआर के बाद भी कुछ ऐसा बन नहीं पाया है जो जिसमें हम देख के बस हम सब कुछ भूल जाए और वो जो स्वीट डिश वाली चीज है वो हो पाए। आपकी शुरुआत जब आपने जसपाल भट्टी के साथ किया, मतलब उनका जो एक स्टाइल था उसके बारे में बता दो। हाँ फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, हाँ। काफी ये सब। और क्या कॉमेडी लिखी हुई नहीं, अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ। मेरे को बीच में ऑफर आते हैं कि सर ये कॉमेडी है, ये है। मैं यार पहली बात तो सुन लो, मैं डबल मीनिंग डायलॉग नहीं बोलूंगा, और दूसरा अपनी मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगा। उसके बाद कई लोगों ने मुझे बुलाया नहीं फिर। अच्छा। मगर मेरे क्या इतना काम किया है, साफ सुथरा काम किया, अब क्या जरूरत है ये काम करने की, ऐसा करके है। तो अच्छा है, अच्छा काम। हाँ आप जो कह रही हैं, मतलब अभी कॉमेडी सीरियल मतलब आ ही नहीं रहे हैं कहीं, नहीं आ रहे हैं। तो फैमिली ड्रामा बना दिया उन्होंने। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब मैं तो चाहता हूँ भी मैदान खाली पड़ा है, हाँ। कोई कॉमेडी सीरीज बनाए हाँ। और लोगों को एंटरटेन हो। ठीक है, ओटी क्या कहते हैं उसको, OTT। यहाँ भी फंबल। तो ओटीटी आ गया है, तो उस पर वेब सीरीज भी आ रही है, अब तो अच्छी बनने लगी। हाँ। पहले तो डर ही लगा रहता था, ये फिर वेब सीरीज शुरू किया, घर वाले बैठे हैं मतलब कौन सा सीन कब शुरू हो जाएगा, बड़ा बंद करो यार सब। अच्छा पर ये होता है रिमोट से जल्दी जल्दी बंद भी नहीं होता है वो। हाँ। तो तब मतलब सब कुछ हो जाता है गड़बड़। हाँ वो उसमें भी बंद करने में भी फंबल आता है बंदे को ना, हाथ से भी ऐसे करके सारा। फिर और बंद- obvious फिर हो जाता बंद होता है। होगा, फिर होता गया दिस वन। हाँ। नहीं सर, तो आप जो ये बता रहे हो ना, मेरे को लगता है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी बनती है उसकी राइटिंग से। इसीलिए मेरे को लगता है कि जो आपका जो कैरेक्टर है या आपके जितने भी कंटेम्प्रेरीज लोग हैं जिन्होंने काम किया, जसपाल भट्टी आज नहीं है फिर भी उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी बात अभी भी कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है 50 साल तक की जाएगी आपके कैरेक्टर की बात सर। ये आपने मतलब कि अर्जित किया है सर, लेगेसी ये है। तो मेरे को लगता है कि उसके पीछे रीजन शायद राइटिंग का है। आपको क्या लगता है कि राइटिंग पे कितना, क्या राइटर्स को नहीं। पैसा नहीं मिलता है, अच्छे राइटर्स की कमी क्यों है सर? नहीं, राइटर तो अच्छे से अच्छे पढ़े हैं, मुझे समझ नहीं आती भी या तो राइटर कम हैं अच्छी कॉमेडी लिखने वाले, है ना। पर अच्छा राइटर, एक तो पहली चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ आप मार्केट में लाएंगे ना, अच्छी लगेगी लोगों को, जरूर क्लिक होगी वो। राइट। लेके तो आओ आप, मतलब कुछ भी हो रहा है समझ नहीं। एक तो मैं किस्सा बताता हूँ आपको। एक सीरियल कुछ चल रहा था, कौन से चैनल पे चल रहा था, वो मेरी एक्टिंग जैसे मैं स्टाइल में बोलता हूँ वहाँ मेरी कॉपी की जा रही है। अच्छा। भाई उल्टी पुल्टी गलत इंग्लिश बोलना, ये करना। उन्होंने मेरे को कॉल किया, कहते सर एक कैरेक्टर निकला आपसे करो। मैं कहा यार मैं, एक तो है पहले वहाँ पे मेरी कॉपी कर रहा है, हाँ। पर मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, वो ये ना कि मेरी कॉपी कर रहा गोपी भल्ला। तो फिर मैं कहा यार ये रहने नहीं दो, फिर हम अच्छा काम करेंगे ऐसा करके। बाकी जहाँ का तो ये एफआईआर के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, भी इतना फेमस था ये। फरीदाबाद से एक फैमिली आई थी हमारे सेट पे, सब बैठे थे, कैमरामैन राजा ज़्यादा बैठे थे, कृष्णांग वाली जी बैठे थे, सारे बैठे थे, पूरी फैमिली आई। मतलब बहू उनकी, बच्चा था 1.5 साल का बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा था। तो शूटिंग करते रहे, बैठते रहे। फिर जब ब्रेक हुआ तो कहते हम अपने, जो उनके दादा थे, कहते हम अपने पोते का नाम गोपी रखेंगे। अरे वाह। तो कहते जब ये बड़ा हो जाएगा ना हम इनको बताएंगे। एक सीरियल आता था FIR, उसमें गोपी कैरेक्टर करता था। तो ये मतलब इतनी सब कृपा भगवान की, इतना लोग प्यार करते हैं ना, ऐसा करके सब है। मुझे ये लगता है कि जैसे कॉमेडी तो आपने किया, कॉमेडी का इतना वो है, अभी क्या आपको मन करता है कि कोई ऐसे विलन का रोल आपको ऑफर हो? किया था। हाँ। विलन किया था मैंने। एक कहानी आई थी सावधान इंडिया पे, मेरे ऊपर थी वो। तो वो बड़ा कंजूस कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा, मतलब ना बहुत ही कंजूस, मतलब गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ये सब है। तो अपनी पीटता भी है अपनी बेटी को, बेल्ट उतार के, ऐसा कोई ये सब चक्कर है। वो जब एपिसोड है, लोग मेरे तो डांटा, लोगों ने बोले ये क्या कर दिया। मैं कहा क्या हो गया यार। कहता तुम अपनी बेटी को पीट दो, ऐसा रोल दोबारा नहीं करना है। मतलब जो फैन थे मेरे, फोन करके बोल रहे हैं दोबारा ऐसा रोल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और आप हंसाते ही अच्छे लगते हैं। मैं कहा जी माफ़ी दे दो, गलती हुई मेरे से, मैं दोबारा नहीं करूँगा। नहीं, रिस्क नहीं ना ले सकता हूँ ऐसा करके। पर आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपने अगर मारा, उनको इतना कन्विंसिंग लग गया कि वो कह रहे और करना नहीं है। हाँ करना तो चाहता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या लगे, लोग मुझे कोई देखना नहीं चाहते, देखना नहीं वैसे तो चाहते। कई डायरेक्टर कहते हैं मुझे, मैं जो उसके डायरेक्टर थे ना, साकिब यादव थी मेरे ख्याल से, वो मुझे ने कहा कि मैं गोपी जी आपकी इमेज ब्रेक करनी है। हाँ। उन्होंने तो ब्रेक कर दी, पर मेरे तो ब्रेक लग गए थे ना।
अभी जब हम लोग शूट शुरू कर रहे थे तो उससे पहले सर बता रहे थे कि अभी फिल्म सिटी में सर शूट कर रहे थे और इनका एक फैन जो था वो ऐसे ही शॉट के बीच में वो आया और वो हाई करके आपको चला गया। वो हाँ, क्या हाई नहीं किया था, हम फिल्म सिटी रोड पे शूटिंग कर रहे थे, तो कौन सा सीरियल था मुझे नाम भूल गया उसका, रोड पे शूटिंग कर रहे थे तो चलते शॉट में बंदा आया, कहना हेलो गोपी, वो हाथ मिलाया और निकल लिया। जब कट हुआ मैं असिस्टेंट को मैं कहा यार बोल तो दिया करो किसी की पासिंग है, कहना पासिंग नहीं दिलवाई हमने, कहना आपका फैन था वो चलते शॉट में हाथ मिला के निकल लिया। तो ऐसा हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। ऐसा मतलब अतरंगी फैन आपको कभी और मिला है सर? मतलब कुछ अगर इंसिडेंट याद आ रहा हो आप शेयर करना चाहो। अतरंगी नहीं, मेरे को तो यार जितने मतलब आपको ना एपिसोड इतने मिल जाएंगे पूछो मत। एक मेरे को कॉल आया वहां से, गया से, अच्छा गया बिहार। अच्छा बिहार समस्तीपुर, हाँ समस्तीपुर, हाँ वो वहां से मेरे को फोन आया, मतलब कौन है कौन नहीं मुझे नहीं, सीधा फोन क्या कह रहा है बंदा मेरे पे, अच्छा हेलो गोपी भल्ला जी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कहते कौन, मैं कहा आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं विनोद बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा है 15 फरवरी की बेटी की शादी पक्की कर दी है हमने, तो ट्रेन आपकी जाएगी कुरला से, तो समस्तीपुर ट्रेन का नाम है और गया उतर जाइए और सीधा घर पे आ जाइएगा, ठीक है? आ जाएंगे ना? मैं कहा हाँ आ जाऊंगा। कौन है कौन नहीं है, भी ट्रेन पकड़ूंगा मैं कुरला से, समस्तीपुर, मुझे बताया समस्तीपुर एक्सप्रेस, अच्छा। और गया आपको उतरना हाँ है, जी। उतर के सीधा घर आ जाना है, सीधा। ठीक है जी? मैं कहा हाँ ठीक है जी। किसके घर गए? कौन कौन तो शादी में बुला रहा था आपको? शादी में फैन, बुला रहा था हाँ। ऐसा करके, अरे। बहुत भलते भलते और कुछ और ऐसा ही एक बार इनऑर्बिट में जा रहे थे हम, मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ साथ में, हाँ जी मेरी वाइफ साथ में, बेटा साथ में, मेरे ब्रदर इन लॉ अमेरिका से आए हुए थे, पूरी मतलब फैमिली हाँ। जा रहे थे। तो एक आया 10-12 साल का लड़का, कहता और गोपी, 10-12 साल का लड़का। हाँ, अच्छा। और गोपी। हाँ। अच्छा मैं देखो सास मेरी मुंह की तरफ देख रही है, ये जो था साढ़े दिमाग। मैं कहा हाँ बेटे बोलो क्या बात है? वहां तो बड़ा हंसाते हो, आज बड़ा सीरियस हुए हो। मैं कहा बेटा क्या क्या चाहते हो? कहना नहीं वो जरा एक मिनट वो करके दिखाओ ना। बड़ी मतलब मैंने कर दिया, मैं कहना याद दे सुवन। मतलब आपके फैंस भी बिल्कुल ही ऐसे हैं। नहीं तो वो अरे फैंस हाँ। का वैसा होता है ना कि उनके नजर में हाँ, आप हमेशा वो कैरेक्टर वही ही रहते character ही हो। हैं। जब आप रियल में भी मिलते हो तो अमिताभ बच्चन थोड़ी हाँ ही करते हैं, हर जगह थोड़ी चलता है, शाहरुख खान हाँ। हमेशा ऐसा थोड़ी कर सकता है, हम्म। बट फैन एक्सपेक्ट करते हैं कि वही करना, शायद यही उनका यार, प्यार भी है। फैन तो बिल्कुल ना बिल्कुल। वही भगवान का रूप मैं कहता हूँ इनको, मेरे को शायद ऊपर वाले ने भेजा ही इसलिए भी लोगों को हंसाऊं। सबसे पुण्य का काम होता है हंसाना किसी को, आप किसी को खुशी दे दें यार, इससे बड़ी और क्या है? मतलब ये जो अवार्ड है, मतलब ये स्टील का होता है, टूट जाएगा, लकड़ी का होता है थोड़ा हिल जाएगा, लेकिन जो लोगों का प्यार है वो सबसे बड़ा अवार्ड है आपके लिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।